उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, ज्योतिष की हमारी इस दुनिया में, क्योंकि ये भी एक अलग दुनिया है, ग्रहों का जो संसार है वो बहुत बड़ा और व्यापक है। आप जितना गहराई में जाएंगे उतना ही सीखते चले जाएंगे। एंडलेस ज्ञान है। केवल और केवल आपको अच्छे से रिसर्च करनी आनी चाहिए, और जो रिसर्च है उसको आगे देना आना चाहिए, यानी कि उसको फॉरवर्ड करना भी आना चाहिए। बहुत सारे विद्वान ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, बहुत ज्ञानी होते हैं, पर वो अपना जो मैसेज है वो कन्वे नहीं कर पाते, वो अपनी बात को रख नहीं पाते, अपने शब्दों के माध्यम से उनको पिरो नहीं पाते, और वो ज्ञान उन्हीं के साथ लुप्त हो जाता है। इसलिए यदि समाज कल्याण करना है, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना है, तो आपको अच्छा वक्ता होना बहुत ज़रूरी है, और उससे पहले आपको अच्छा श्रोता बनना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हमें बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि बुध की होती है। बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं, और शुक्र ग्रह एक लंबे समय के बाद और एक लंबे समय के लिए उच्च के हो रहे हैं। इन जनरली शुक्र एक राशि में भी 22-25 दिन 27 दिन ऐसे ही रहते हैं, पर शुक्र देव 28 जनवरी 2025 को मीन राशि में उच्च हो चुके हैं, क्योंकि वो उच्च राशि होती है 12 नंबर उनकी। और फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 31, 4 महीने से ज़्यादा समय के लिए इस बार आपको शुक्र का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, 4 महीने से ज़्यादा कम नहीं होता, बहुत बड़ा समय होता है। अब यहाँ पर शुक्र के द्वारा ये तो हो ही रहा है, इसके अलावा एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग भी आपके कर्म भाव पर मीन राशि में निर्मित हो चुका है, शुक्र के उच्च हो जाने के कारण। अब शुक्र देंगे क्या, विषय ये उठता है, क्या है शुक्र के पास देने के लिए, किस भूमिका में वो आपके जीवन में मिथुन राशि के अनुसार आ रहे हैं, क्योंकि खुद आपकी राशि में तो मंगल विराजमान है। अप्रैल में फिर आपकी राशि से मंगल हट जाएंगे, तो आप में तो अभी क्रोध गुस्सा ये भरा हुआ है, और मंगल आपके लिए हितकारी भी नहीं है। अप्रैल और मई में मंगल आपके नीच के होकर के परिवार के और धन के घर में रहेंगे, यानी कि मंगल तो बिगाड़ने वाली भूमिका में है, अमंगलकारी स्थिति में है। बट शुक्र जो कि बुध के मित्र हैं, उन्होंने बोला कि मैं संभाल लूंगा मोर्चा। और बुध क्या डिपार्टमेंट आपकी राशि के अनुसार रखते हैं, तो आप इस कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं, जो यहाँ पर सामने लगी हुई है। जहाँ 12 नंबर लिखा है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि वहाँ शुक्र विराजमान है, साथ में राहु भी है। कोई बात नहीं, शुक्र राहु की युति है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब शुक्र के पास जो डिपार्टमेंट आता है वो एक तो खर्च का है, यानी कि द्वादश स्थान, और दूसरा डिपार्टमेंट है बुद्धि उन्नति, यानी कि पंचम भाव। अब वो क्यों? क्योंकि शुक्र की वृष राशि तो खर्च के घर में आ रही है, 2 नंबर राशि जहाँ गुरु बैठे हैं, और जो 7 नंबर राशि है वो पंचम भाव में आ रही है। और पंचम भाव होता है बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता, अकस्मात धन लाभ, प्रबंधन कला, प्रेम संबंध, रिसर्च, नीति, एग्जीक्यूशन पावर, पढ़ाई लिखाई, अकस्मात चीज़ें प्राप्त करना। और 12वां भाव तो खर्च का है ही, पर उस घर में गुरु महाराज बैठे हैं, ये एक बड़ा सुंदर योग है। गुरु की कृपा आपके 12वें स्थान में है, जो इंसान के लिए बड़ी अच्छी होती है। अब ऐसी स्थिति में बुध गुरु महाराज और शुक्र महाराज दोनों ही ज्ञानी ग्रह आपके लिए मंगलकारी हो जाएंगे। तो आइए फल की शुरुआत करता हूँ। उससे पहले आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि शुक्र क्या क्या आपको दे सकते हैं। अब मेरा फल यहीं से शुरू हो रहा है। अगर आप अकाउंट्स से जुड़े हुए हैं, अगर आप ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यदि आप फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, यदि आप सौंदर्य प्रसारण का काम करते हैं, आप लीकर का काम करते हैं,
आप का काम बोलने का है, पढ़ाने लिखाने का है। आपका काम एज ए वक्ता है, किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं आप, या किसी भी डिपार्टमेंट के प्रवक्ता हैं। आप ज्वेलरी का काम करते हैं, आप दूध का, दही का, चावल का, चीनी का, पनीर का, ऐसी चीज़ों का कार्य करते हैं, तो आपके लिए जो परिस्थितियां रहेंगी वो पॉजिटिव हैं, लाभदायक हैं, ऐसा आपका ग्रहों का गोचर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा हाजिरी जवाब आपका काफ़ी बढ़ेगा। और अब यहाँ पर उच्च व्यावसायिक विद्या प्राप्ति का बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है। यदि आप होटल मैनेजमेंट के अंदर हैं, HM किया हुआ है आपने, बहुत अच्छा आपके लिए शुभ अवसर प्राप्त होंगे। आपको कोई नई नौकरी प्राप्त हो सकती है, कोई नई बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी आ सकती है बाहर फॉरेन से, ऐसा आपकी राशि कहती है। आपको अगर आप एक से अधिक संसाधनों से मिलकर के धन प्राप्त करते हैं, यानी कि मल्टीपल फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं, आपको धन संपदा का लाभ होगा और अकस्मात होगा। यदि आप स्टॉक मार्केट के अंदर हैं और उसमें भी आप फिल्म लाइन में, गोल्ड में, चांदी में, आप कोई फैशन ब्यूटी से रिलेटेड आप प्रोडक्ट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आपको गायन से, संगीत से अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा, कला से होगा, एजुकेशन में अगर कैलकुलेशन से जुड़े हुए हैं और अच्छा होगा। और साथ में जो समाज के उच्च प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी मजबूत होगा। मंगल ग्रह का मंगलिक दोष है, इसलिए मंगल आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करने का प्रयास करेंगे, परंतु देव गुरु बृहस्पति के द्वारा और साथ में दैत्य गुरु शुक्र के द्वारा आपकी मैरिज लाइफ काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगी। आपके पास सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं रहेगी, परंतु एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद को सुलझाने के लिए शुक्र ग्रह आपको कम सपोर्ट करेंगे, यानी कि ज़्यादा सपोर्टिंग भूमिका में दिखाई नहीं पड़ते, ऐसा आपकी राशि कहती है। पर ये जो शुक्र का मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है, ये धन लाभ के लिए, मान सम्मान के लिए, यश वैभव के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए वाकई बहुत अच्छा है, बहुत उन्नति वर्धक है। इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है। तो अब आप थोड़ा सा मेहनत करिए, क्योंकि आपके भाग्य के घर में शनि महाराज विराजमान हैं। शनि ने कहा कि देखो, मैं भाग्य के अंदर बैठा हुआ हूँ, यानी कि अपने घर में बैठे हैं। शुक्र जो है वो उच्च के होकर के विराजमान है, वो भी अच्छे बैठे हुए हैं। और देवगुरु बृहस्पति खर्च के घर में है, परंतु वो सुंदर घर में है, आध्यात्म मोक्ष वाले घर में है, तो वो भी कोई नेगेटिव भूमिका में नहीं है। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष या अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।